राधे राधे दोस्तों। नोनी साग के बिना अधूरा है जितिया का पारण और नहाए खाए। नहाए खाए के दिन नोनी का साग ज़रूर बनता है हर घर में। नोनी के साग में ये खासियत है कि कहीं भी आप उसका जड़ सहित या बिना जड़ सहित उसे गमले में भी आप रख सकते हैं। ये इतना जल्दी फैलता है, लोग कहते हैं कि वंश की वृद्धि होती है। इसी तरह से आपके बच्चे, उनके बच्चे, नाती पोते सब वंश की वृद्धि करेंगे। इसीलिए नोनी के साग की तरह वंश की वृद्धि हो, सब लोग यही चाहते हैं। नोनी का साग बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर्व में। और ये हो गया आपका मड़ुआ। मड़ुआ भी खाया जाता है। नोनी का साग, मड़ुआ, कंदे की सब्जी और सतपुतिया। सतपुतिया का साग नहीं बनता है, सब्जी बनता है सतपुतिया में। सतपुतिया ज़रूर खाना चाहिए। ये आपका 3 चीज़ हो गया जो जितिया के नहाए खाए और पारण के दिन ज़रूर बनता है, हर घर में बनना चाहिए। राधे राधे दोस्तों। जीवित पुत्री का व्रत यानी जीवन संतान के लिए रखा जाने वाला यह व्रत है। यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं हैं वे भी स्त्रियां पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रख सकती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे तब माताएं पूजा का समय सुनिश्चित करें। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर को नहाए खाए हो रहा है, 7 अक्टूबर को निर्जल व्रत रखा जाएगा और 8 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। 24 घंटे के निर्जल व्रत को खरजितिया कहा जाता है। इस दिन चक्की के पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन लाल पीले रंग में मार्केट में आता है, आप खरीद के लाएं और उस दिन पूजन करें और गले में धारण कर लें। मान्यता है कि चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे से ही लोग ओटगन बनाते हैं। ओटगन मतलब ठेकुआ बनाते हैं जो शिव जी के को प्रिय प्रदोष काल में पूजा में भी लोग चढ़ाते हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन रविवार को कर सकते हैं। पुत्र की रक्षा करने वाला यह व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। जीवित वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीवित वाहन कौन थे और कैसे उनका यह नाम पड़ा। इस वर्ष आप लोग समय नोट कर लें। 7 अक्टूबर संध्या 6:34 पर पूजा करने का बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसलिए 6:34 तक आप लोग पूजा शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय ही इस पूजा का विधान है। कथा है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। परोपकारी इसलिए कि वो सबका परोपकार करते थे, अपने प्रजा से लेके सबका परोपकार करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम, मतलब जब राजा बूढ़े हो जाते थे तो जंगल में जाके तपस्या करते थे। जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बिठा दिया था, किंतु इनका मन राजपाट में लगा नहीं। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे बढ़े तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राजगरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक व्यक्ति सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर
पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने हेतु हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्वन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्वन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सायं प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि बीत जाने पर करती हैं। यह व्रत अपने आप के अनुरूप फल देने वाला है। दूसरी कथा है, नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पालन भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन इधर कपूरावती जो सियारिन थी पिछले जन्म में, जन्म लेते ही उनके बच्चे खत्म हो गए। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार सुन पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पश्चाताप किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई थीं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी कथा बताई, जिससे कि सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया था। एक और चीलो सियारिन की कथा है। 2 बहनें थीं जिनका नाम एक का चीलो था, एक का सियारिन था। चीलो बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चीलो से जलती थी। हर वक्त सियारिन यह सोचती थी कि चीलो इतना खुश कैसे रहती है। चीलो की हंसी खुशी सियारिन से सही नहीं जाती थी, जिसके कारण सियारिन चीलो के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी। कई बार चीलो के बच्चों को ख़त्म करने की भी कोशिश कर चुकी थी, किंतु चीलो की तपस्या और व्रत के कारण उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियारिन चीलो के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए।
बच्चों को सोता देख सियारी ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर लाई और वह चीलों को वह टोकरी भेंट में दे दी। कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चीलों ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह साधारण बात है। पार्वती जी के हट के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और उनकी बात मान ली। चीलों के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। महादेव जी के पूछने पर चीलों ने अपने रोने का कारण बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो चीलों के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी से अनुरोध किया कि बच्चों को पुनर्जीवित कर दे। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी तो वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए। मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चीलो सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी। तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ा? दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ, इसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चीलो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिन दौड़ती हुई खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच ले आई। जिसके पास तपस्वी ने सियारिन को श्राप दे दिया और हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रही और दुखी होती रही। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं करती है। एक कथा और है कि महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर ख़त्म कर दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया। इसी कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। दोस्तों, जीवित पुत्रिका की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने सभी दोस्तों को यह कहना चाहूँगी कि बड़ा ही एक तपस्या वाला व्रत है। सब लोग खुशी खुशी करें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। उनकी मंगल कामना के लिए जीमूत वाहन से प्रार्थना करें। राधे राधे।